तो एसएससी फेज 8 वालों के लिए अभी गुड न्यूज है, आप लोगों का अदर रीजन का एडिशनल रिजल्ट आ चुका है और कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, क्योंकि कुछ पोस्ट पे इनको एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले, पोस्ट ही वैकेंट रह गई। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारा जो इंतजार हो रहा था एनआर रीजन का, भाई उसकी भी अपडेट आनी स्टार्ट हो गई है। कल भी अपडेट आया था, आज भी कुछ पोस्ट का स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है। हर एक अपडेट में आपको डिटेल में बता देता हूं। और इसके बाद सेंट्रल रीजन के भी कुछ पोस्ट का फाइनल रिजल्ट दे दिया है, फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आया। ठीक है, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शेड्यूल किया है। तो सारी चीजें आप समझ लो जरा। एनआर रीजन में सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनआर 10820 पोस्ट की सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। दो कैंडिडेट इनको एलिजिबल मिले हैं सिर्फ यहाँ पर, और करीब यहाँ पे 13 पोस्ट थी। ये तो है उन लोगों के नाम जो एलिजिबल हैं, और इसके बाद अगली जो लिस्ट इसी की दे रखी है 180 कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। रीजन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप अब जो इसको देखेंगे पूरा लिस्ट, करीब करीब 187 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है विथ रीजन यहाँ पे दिया है। और एक चीज और है कि 187 कैंडिडेट्स में अगर कोई ऐसा है जिससे गलती से कोई डॉक्यूमेंट छूट गए जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो 18 तारीख तक, ठीक है, क्योंकि ये 8 को आया था तो 10 दिन मिल रहे हैं आपको। इस मेल आईडी पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स फिर से मेल कर सकते हैं जो आपने पहले भेजे थे कंप्लीट, और सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा उनको। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब आप देखिए जरा यहाँ पर NR 11520 पोस्ट के लिए यहाँ पर इनको 12 कैंडिडेट एक्सेप्टेड लिस्ट में मिले हैं। एक ही वैकेंसी थी, वो भी SC कैटेगरी की। ठीक है, आप देख सकते हैं जिन लोगों के नाम है, भाई अब आप लोगों का मेरिट बनेगी आपके मार्क्स के बेस पर और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। जो लोग रिजेक्ट हुए हैं, 8 कैंडिडेट यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके रीजन क्या दिए हैं। ठीक है, इनको भी एक चांस मिल रहा है कि 10 दिन के अंदर आप इस मेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से भेज सकते हैं। तो 2 पोस्ट हो गई। अगली पोस्ट है NR 11820। ठीक है, 51 कैंडिडेट्स जो हैं टेंटेटिव EQ एक्सेप्टेड लिस्ट में है। 3 वैकेंसी थी यहाँ पर UR कैटेगरी की। ठीक है, आप देख सकते हैं एक SC और यहाँ पर देख लीजिए SC की वैकेंसी थी और UR कैटेगरी की। कितने कैंडिडेट आपके एलिजिबल हैं? 51। और इसी का ये दिया है आपका रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। तो कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं? 9 कैंडिडेट्स। अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला पोस्ट कोड है NR 11720। ये सीनियर प्रोजेक्शनिस्ट जो होते हैं उनकी पोस्ट थी, एक ही वैकेंसी थी, 20 कैंडिडेट इनको एलिजिबल, सॉरी ये क्या है, रिजेक्टेड लिस्ट। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अगला पोस्ट कोड NR 11220 रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। अच्छा, अगर आपका इसमें नाम नहीं है तो इसका मतलब आप सिलेक्ट हुए हैं। अब इनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट होता है जो रिजेक्ट किए गए, तो इसके बाद फाइनल लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जरूरी क्वालिफिकेशन सब कुछ मेंशन किया हुआ है, आपका रीजन दिया है किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। देख लीजिए 20 कैंडिडेट्स, फिर से वही चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास एलिजिबल है आप इस पोस्ट के लिए। ठीक है, NR 11320 2 ही पोस्ट थी। ये पोस्ट थी टेक्नीशियन की। यहाँ पर आपको 30 कैंडिडेट्स हैं जो मिले हैं इनको 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन तो है ही। और इसके बाद इसका रिजेक्टेड लिस्ट भी दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं करीब 14 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। इन लोगों को एक चांस मिल रहा है डॉक्यूमेंट सेंड करने का। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं NR 11120। इसका इन्होंने सिर्फ रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट दिया है, 20 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, OBC कैटेगरी की ये पोस्ट थी, देख सकते हैं। और जिनके इसमें नाम नहीं है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उन्होंने दिया नहीं है या फिर इनको एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रीजन की। ये एक पोस्ट है 9 तारीख को, मतलब आज ही अपडेट आया है, 12120 आपकी डाइटिशियन ग्रेड 3 की। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोविजनली रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, यहाँ पे आपको विथ रीजन सब कुछ मेंशन किया है। 18 मार्च तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको भेज सकते हैं। ये गिवन मेल आईडी है। ठीक है, आपको वहां जाना नहीं है, इन्होंने बोला है कि आपको स्कैन कॉपी जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की मेल करनी है। ओके,
और यहाँ पर जो यही पोस्ट थी आपकी, ये है CR11420। बहुत पहले इसका फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट हो चुका था, मतलब डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे थे, फिर से वो 15 दिन का टाइम देके, तो अभी उसका फाइनल लिस्ट आ चुका है कि कितने लोग इनको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल मिले हैं। देख लीजिए, आपको लिस्ट ही बता देता हूं मैं पूरी, कितने कैंडिडेट्स हैं, लगभग 66, ठीक है। और जो दूसरा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है वो रिजेक्टेड कैंडिडेट का है। अब यहाँ पे देखो, ये भी बोला है कि अब कुछ नहीं होगा भाई जिन लोगों का लिस्ट 2 में नाम है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, नीचे देख लीजिए ऊपर एक्सेप्टेड कैंडिडेट। तो इसी पोस्ट पे जितने लोग एलिजिबल हैं, ये जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं कितने, 14, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। आप देख लीजिए कब है, 21 को। आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं आपको क्या करूंगा, फेज 8 का जितना भी रिजल्ट स्टेटस है, अभी किन किन पोस्ट की क्या सिचुएशन है, वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्दी। सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए।